2024 का जो चुनाव आपके सामने है, आप सबको पता है कि उससे पहले अग्निवीर परमानेंट हो जाएगा, जैसा कि आप सबको कहा जाता था। किसी ने क्या खूब कहा है प्यारे बच्चों, सीमा नहीं बना करती, सीमा नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, सीमा नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। हिंद, नमस्कार, स्वागत है बच्चों आप सबका कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सबको पता है कि इंडियन एयरफोर्स ने अपनी पुनः वैकेंसी को जारी कर दिया है, एक नया इनटेक आपके सामने आ गया है और इस इनटेक में आपको कैसे इस फॉर्म को भरना है, क्या तरीका होगा, हम वो शुरू करने जा रहे हैं और आप बारीकी से एक एक चीज को जानिएगा कैसे फॉर्म को भरेंगे और क्या इस इनटेक में 50% का जो अभी तक कहा जा रहा था कि 50% बच्चों को अब दिया जाएगा, उसमें क्या वैसा मिलेगा या नहीं। हाँ, आपको बता दें कि 50% का जो क्राइटेरिया है वो इस फॉर्म के आने वाले अगले जो फॉर्म आने वाला है उसमें आपका अग्निवीर का 50% क्राइटेरिया लेकर आने वाला है। लेकिन 2024 का जो चुनाव आपके सामने है, आप सबको पता है कि उससे पहले अग्निवीर परमानेंट हो जाएगा, जैसा कि आप सबको कहा जाता था। तो किसी ने क्या खूब कहा है प्यारे बच्चों, सीमा नहीं बना करती, सीमा नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, सीमा नहीं बना करती कागज खींची लकीरों से, ये घटती बढ़ती रहती है वीरों की शमशीरों से। प्यारे बच्चों, आप सबका पुनः स्वागत है कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आए हैं, एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01 2024 का। ये 2024 का इनटेक है पहला, जिसका फॉर्म आपका आ चुका है। इसमें जाने के लिए आपका एज क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, कौन कौन सा सब्जेक्ट इसमें पूछा जाता है, ये उन बच्चों के लिए जो अभी नए पार्टिसिपेंट हैं जिनको फॉर्म को भरना है। नोटिफिकेशन आपका रिलीज हो रहा है और आउट हो गया है, और इसमें एज क्या चाहिए, हाइट क्या चाहिए, वेट क्या चाहिए, मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है, पीएसएल क्या होती है, एनरोलमेंट लिस्ट क्या होता है, फेज 2 क्या होता है, सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो बने रहेंगे प्यारे बच्चों आप इस वीडियो में, ताकि आपको एक एक चीजों की जानकारी प्रॉपर तरीके से मिल पाए। तो ये है प्यारे बच्चों जो कि आप सबको क्या करना है, आप सबको प्रॉपर तरीके से बने रहना, तभी आपको बेहतर से बेहतर मिल पाएगा। किसी ने क्या खूब कहा, एक प्यारी सी लाइन है, प्यारी सी पंक्ति है, जब हम तुम अपने महबूब की आंखों में खोए थे, जब हम तुम अपनी महबूब की आंखों में खोए थे, जब हम तुम खोई मोहब्बत के किस्सों में खोए थे, सरहद पर कोई अपना वादा निभा रहा था, वो माँ की मोहब्बत का कर्ज चुका रहा था। तो प्यारे बच्चों, फौजी बनना इतना आसान नहीं है और फौज में जाना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम फौज में जाते किस लिए, अपना तन मन धन सब न्यौछावर कर देते हैं भारत माँ के चरणों में, और उस माँ की चरणों के लिए, उस माँ की आत्मरक्षा के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे देते हैं। तो चलिए अग्निवीर के तौर तरीके पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इंडियन एयरफोर्स की जो आपकी नोटिफिकेशन वो जारी किया गया, उसमें क्या क्या संशोधन किए गए हैं, क्या क्या नया नियम लेकर आया, क्या नई चीजें हैं। तो चलिए देखते हैं इस इनटेक में क्या है खास। तो एयरफोर्स अग्निवीर वायु इनटेक 01 2024 का नोटिफिकेशन जो आपका जारी हुआ है, उसमें देख लेते हैं कि सबसे पहले जब हम इसके बारे में बात करते हैं तो आखिर इसमें एज क्या होना चाहिए वो हम देख लेते हैं। तो जब हम इस फॉर्म को भरेंगे तो इसका एज क्या है, पहले इस फॉर्म की वैकेंसीज के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जानेंगे, उसके बाद हम इस फॉर्म पर आते हैं प्यारे बच्चों। ठीक है, तो उसके पहले हम आपको बताते हैं, आपको बता दें ये जो फॉर्म आपका आया, जो नोटिफिकेशन आपका जारी किया गया है प्यारे बच्चों, वो कितने तारीख से लेकर कितने तारीख तक रहेगा वो भी आप सबसे पहले आप ये देख लीजिए। तो यहाँ पर जब बात करते हैं एप्लीकेशन बिगिन की, तो एप्लीकेशन आपका स्टार्ट हो रहा है 27/7/2023 से, मतलब 27 जुलाई 2023 से आपका ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है प्यारे बच्चों। उसके साथ में आपको बताऊं कि इस फॉर्म को लास्ट भरने की जो डेट है वो है 17 अगस्त 2023। क्या लास्ट डेट है प्यारे बच्चों, 17 अगस्त 2023। मतलब फॉर्म जो भरा जा रहा है वो 27 जुलाई से स्टार्ट हो चुका है फॉर्म भरना, और इसका जो लास्ट डेट है वो है 17 अगस्त 2023। उसके साथ ही साथ इस एग्जाम को में पेमेंट करने की जो लास्ट डेट होगी वो भी लिखा है प्यारे बच्चों 17/8/2023 ही है। लेकिन इसमें जनरल और ओबीसी के जो कैडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपए का चार्ज लग रहा है, वहीं SC ST के लिए भी 250 रुपए का चार्ज लग रहा है। मतलब इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी प्रकार का रिजर्वेशन नहीं है, कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है, चाहे वो मेल कैंडिडेट हो या फिर फीमेल कैंडिडेट हो, सभी को क्या करना है, आपको इस फॉर्म को भरने के लिए 250 रुपए का चार्ज आपको पे करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। तो इस एग्जाम्स की तरफ जब आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं, आपको थोड़ी बहुत चीजें आपको बता दीजिए। एज लिमिट की बात कर रहे थे, तो एज लिमिट पर जब हम आते हैं, लेकिन हम अपने
डॉक्यूमेंट्स पर आते हैं और यहाँ पर देखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं हमारा जो पहला पेज है वो क्या है। तो यहाँ पर देख लेते हैं इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए जो आपकी एज लिमिट है मिनिमम, वो 17.5 साल की। कितने साल की प्यारे बच्चों? 17.5 साल की। मतलब आपकी एज 17.5 साल की अगर है मिनिमम, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हो। और मैक्सिमम एज लिमिट आपकी 21 साल रखी गई है, मतलब 21 ईयर तक अगर आपकी उम्र है प्यारे बच्चों। जो नए बच्चे हैं वो इस चीज को जान लें, जो अभी इस बार नए बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी 12वीं पास किया है और उनकी उम्र 17.5 साल है, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। और जिनकी उम्र 21 साल है वो भी वो 21 साल तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मैक्सिमम एज आपकी ये है प्यारे बच्चों, मतलब 21 साल तक आप ज्वाइनिंग कर सकते हैं। चलिए जब आगे बढ़ते हैं आगे पेज पर, तो देखते हैं आगे का प्रोसीजर आपका क्या होता है। तो साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी यहाँ पर ये है कि यहाँ पर दोनों तरीके के बच्चे भर सकते हैं, जिनका साइंस सब्जेक्ट है या फिर अदर देन साइंस सब्जेक्ट है, या फिर जिन्होंने इंजीनियरिंग कर रखा है, डिप्लोमा कर रखा है, क्या वो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, हाँ वो भी बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जब देखते हैं बच्चे, तो साइंस सब्जेक्ट की जब बात करता हूँ, तो साइंस सब्जेक्ट एलिजिबिलिटी की बात करता हूँ, तो जिनका 12वीं में 50% मार्क्स है आपका फिजिक्स, इंग्लिश विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश में अगर ओवरऑल देखें प्यारे बच्चों, तो जिनका 50% का मार्क्स है वो इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर 50% आपका इंग्लिश में भी सिक्योर होना चाहिए। मतलब फिजिक्स, मैथमेटिक्स और इंग्लिश में जिनका 50% मिनिमम मार्क्स है और 50% उन्होंने सिक्योर कर रखा है इंग्लिश में, तो वो फॉर्म को भर सकते हैं। 3 ईयर का डिप्लोमा अगर आपके पास है, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड द टेक्नोलॉजी एंड द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद द मिनिमम 50% मार्क्स एंड 50% मार्क्स इन इंग्लिश इन डिप्लोमा। अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है और उसमें 50% मार्क्स आपके हैं, और अंग्रेजी में भी अगर आपने 50% का मार्क्स सिक्योर कर रखा है, तो प्यारे बच्चों चाहे वो आईटीआई हो या फिर आपका क्या हो, आपका पॉलिटेक्निक हो, अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इंडियन एयरफोर्स में अपनी जॉब को सिक्योर कर सकते हैं प्यारे बच्चों। तो ये एक आपके पास ऑप्शन है। या फिर 2 साल का कोई ओकेजन कोर्स आपने किया है नॉन वोकेशनल को सब्जेक्ट के साथ, जैसे फिजिक्स है, मैथ्स है, या फिर एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विद 50% मार्क्स एग्रीगेट 50% मार्क्स इन इंग्लिश, तो आपका जो ओकेजनली कोर्स है आपने अगर किया है 2 साल का, तो भी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अब अदर देन साइंस सब्जेक्ट की तरफ जब बढ़ते हैं, तो उसमें देखते हैं इनका अगला क्या प्रोसीजर है इनका। तो आगे जब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखते हैं अदर देन साइंस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं। तो अदर देन साइंस सब्जेक्ट में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका 10+2 विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपका अगर है, और 50% आपका मार्क्स इन इंग्लिश में, अगर 50% आपका अंग्रेजी में और 50% मार्क्स आपका है आपका मिनिमम 50% मार्क्स आपका टोटल ओवरऑल है। अदर नॉन क्या लिखा है, अदर देन साइंस सब्जेक्ट, अगर साइंस सब्जेक्ट नहीं है तो ठीक है। 2 ईयर ओकेशन कोर्स विद द मिनिमम 50% का अगर कोई अपने ओकेशन कोर्स किया है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। अच्छा सोच रहे होंगे यार कि सर इस बार तो बहुत तेजी से बता रहे हैं, क्या किया जाए भाई, नए बच्चे भी हैं, पुराने बच्चे हैं, टॉपिक टू टॉपिक रहेंगे तो आप कम समय में बेहतर चीजों को एनालिसिस कर पाएंगे और जान पाएंगे। तो आगे जब बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, तो मेडिकल स्टैंडर्ड की बात कर लेते हैं। जी हाँ, इंडियन एयरफोर्स में जाने के लिए सबसे जरूरी आपका दिमाग है। मतलब हर सेना के हर एक चीज में जाने के लिए आपका पहला काम है बौद्धिक क्षमता। मतलब आपका एग्जाम होगा आपका कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी। दूसरा आ जाता है फिर बौद्धिक क्षमता पे, दूसरा आता है फिजिकल स्टेमिना पे, आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है, आपका हाथ पैर सब मजबूत होना चाहिए पूरी तरीके से, जिसको आप क्या बोलते हैं, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, ठीक है, या फिर बोलते हैं पीएफटी, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। तो फिजिकल फिटनेस टेस्ट के बाद फिर एक बौद्धिक क्षमता पर टेस्ट हो जाता है, जिसको बोलते हैं जीडी, कम्युनिकेशन स्किल पर, आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर भी काम करते हैं, जनरल ग्रुप डिस्कशन पर। उसके बाद आ जाता है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड, फिर आपका बॉडी स्ट्रक्चर चेक करता है, भैया हाथ पैर सब सही है, सलामत है कि नहीं, अंग भंग तो नहीं है, अगर नहीं है तब तो ठीक है, ठीक है, तो मेडिकल स्टैंडर्ड हो गया। उसके बाद आ जाता है आपका पीएसएल। पीएसएल क्या होता है, आपका लिस्ट जारी कर देता है, एनरोलमेंट लिस्ट, फिर एनरोलमेंट लिस्ट आ जाती है, आपको सिलेक्शन हो जाता है और बेलगांव चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। ये आपका प्रोसीजर होता है। तो इस प्रोसीजर के तहत तीसरा जो आपका प्रोसीजर है वो है आपका मेडिकल स्टैंडर्ड। तो हाइट मिनिमम आपकी 152.5 सेंटीमीटर चाहिए, सर ने एकदम सही बनाया है, 152.5 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है, तब आप क्या कर सकते हैं, इंडियन एयरफोर्स में जा सकते हैं। मतलब थोड़ा सा आपकी हाइट नॉर्मल है तब भी आप जा सकते हैं, इतनी हाइट आपकी मिनिमम होनी चाहिए। अब चाहे आप मेल हो या फिर फीमेल हो। चेस्ट की बात करें तो 5 सेंटीमीटर की छाती का फुलाव चाहिए आपका, इतना तो आप लोग कर ही लेते हैं, गांव घर के लड़के एकदम मेंटेन है, जैसे हम लोग भी 5 सेंटीमीटर फुला लेते हैं, भले सीना बाहर हो जाए, ठीक। तो भाई अब आदत चली गई है ना, उतना नहीं रहा है, ठीक है, तब भी फुला लेते हैं, बच्चों को ट्रेनिंग कराना होता है, और गर्ल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। चलिए
आगे जब बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, तो अगला देखते हैं इंडियन एयरफोर्स बेनिफिट्स ऑफ द अग्निवीर अग्निपथ इनटेक। ये तो आप सबने देखा ही है कि इंडियन यंग पीपल हु चूज द इन बिटवीन सेवन, जिन जो भी हमारे यंग गेस्टर्स बच्चे हैं, अगर उनकी उम्र 17.5 से 21 साल है, तो वो इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे और इस स्कीम के जरिए यूथ सर्विस आर्म फोर्सेस बार द पीरियड 4 ईयर्स, 4 साल का जॉब होगा, लाइफ इंश्योरेंस मिलेगा आपको 48 लाख रुपए का, ठीक है। और उसके साथ ही साथ आपको अग्निवीर स्किल सर्टिफिकेट्स मिलेगा, ठीक है। और 30 दिन आपकी छुट्टी मिलेगी, सिक लीव है, मेडिकल लीव है, एडवाइस बेस्ड एवरी ईयर 3 देयर विल बी सम काइंड ऑफ बेनिफिट्स इन दिस अग्निपथ स्कीम। और भी कई सारी इसमें स्कीम्स आपकी जोड़ी गई हैं जो कि दिया गया है। यहाँ पर देखा जब 4 साल बाद इसको आप छोड़ेंगे, क्विट करेंगे, तो 11.71 लाख रुपए आपको सेवा निधि पैकेज मिलेगा और आपको गेंड से एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अप टू 25% विल बी एनरोल्ड टू द रेगुलर कैडर ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। उसके बाद आप रेगुलर कैडर के तौर पर आप 32 साल की सर्विस आप यहाँ पर करेंगे, जो 25% बच्चे होंगे वो, ठीक है, वैसे ही जाएंगे। और उसके बाद टोटल आपका 5.052 लाख रुपए आपको अलग से मिल जाएगा। मतलब क्या है, फर्स्ट आपका महीने की 30,000 सैलरी रहेगी, उसके बाद जो है जब पहले साल करेंगे इन हैंड आएगा 21,000 और 30% अग्निवीर कॉप्स फंड में चला जाएगा। 33,000 दूसरे साल, तीसरे साल 36,500, चौथे साल 40,000, ये आपके इन हैंड आएंगे और ये आपका चला जाएगा अलग से। लास्ट में जब आप जाएंगे तो यहीं आपको क्या मिल जाएगा, सेवा निधि पैकेज के तौर पर आपको 11.71 लाख रुपया आपको यहाँ पर मिल जाएगा। समझ पा रहे होंगे आप प्यारे बच्चों इस स्कीम को, बिल्कुल। तो ये आपकी स्कीम हो गई। अगला जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स कैसे फिल करने हैं, क्या करना है, क्या एज है, तो ये आपकी सारी चीजें हो गई। अब मैं आपसे बात करने वाला हूँ एक मेन टॉपिक पर कि आखिर अब मैंने आपको बता दिया कि इसमें क्या क्या चीजें होती है। अब एक एक को मैं आपको ब्रीफ कर देता हूं, कम समय में एकदम शॉर्ट्स में आपको तैयार करता हूं। चलिए आगे जब प्यारे बच्चे यहां पर बढ़ते हैं तो यहां पर आप देखेंगे कि 3 फेज होते हैं। एक तो होता है आपका रिटन एग्जामिनेशन, ठीक है। क्या होता है प्यारे बच्चे, रिटन एग्जामिनेशन होता है, रिटन एग्जामिनेशन होता है। दूसरा होता है प्यारे बच्चे आपका फेज 2, ठीक है, फेज 2 होता है प्यारे बच्चे। तीसरा होता है आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, मेडिकल हो गया आपका। चौथा होता है प्यारे बच्चे आपका पीएसएल और पांचवा होता है आपका एनरोलमेंट लिस्ट। इतने चरणों में इस एग्जाम को कंप्लीट किया जाता है और एनरोलमेंट लिस्ट के बाद आप फाइनली क्या कहाँ चले जाते हैं प्यारे बच्चों, बेलगांव चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं प्यारे बच्चों, बेलगांव चले जाते हैं। कहाँ काहे के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ठीक है, बेलगांव चले जाते हैं ट्रेनिंग के लिए। चलिए जब पहले पेज पर प्यारे बच्चों चलेंगे तो रिटन एग्जामिनेशन जो आपका है वो है आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। क्या होता है प्यारे बच्चों, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। अब इसमें देखते हैं ये ऑनलाइन होता है। मतलब क्या होगा प्यारे बच्चों, ऑनलाइन होगा। और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में हम देख रहे हैं यहाँ पर सिचुएशंस क्या होगी कि आपके पास माउस होगा, आपके पास कीबोर्ड होगा, आपके पास मॉनिटर होगा और सीपीयू होगा और यूपीएस होगा। इतनी सारी चीजें आपके सामने रहेंगी और उसमें आपके सामने एक सॉफ्टवेयर खुलकर आ जाएगा और उसी सॉफ्टवेयर के बेसिस पर आपको एग्जाम्स को देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देख लीजिए कौन इस परीक्षा में क्या क्या पूछा जाएगा। तो एक हो गया बेटा एक्स ग्रुप, ठीक है, जो एक्स ग्रुप वाले बच्चे हैं वो समझ लें। और दूसरा होता है वाई ग्रुप, तो वाई ग्रुप वाले बच्चे होंगे वो समझ लें कि कितने क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो एक्स ग्रुप की जब मैं बात करता हूँ प्यारे बच्चे, तो एक्स ग्रुप में हम क्या देखते हैं कि फिजिक्स, जिन बच्चों का 12वीं में साइंस स्ट्रीम वाले हैं उनका फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश, इन 3 सब्जेक्ट ही इनको पढ़ने पड़ते हैं ओवरऑल केवल, और इन्हीं में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए आप, ओवरऑल ये 60 मिनट का एग्जाम होता है। कितने मिनट का, 60 मिनट का, मतलब 1 घंटे का आपका ओवरऑल एग्जाम होगा प्यारे बच्चे। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर देखिए फिजिक्स में आपके 25 क्वेश्चन पूछता है, मैथ्स में आपके ओवरऑल 25 क्वेश्चन पूछता है और इंग्लिश में ओवरऑल पूछता है 25 क्वेश्चन। अब उसके बाद प्यारे बच्चों आप देख लीजिए यहाँ पर कि 25 क्वेश्चन आपका कितने नंबर का है, 25 नंबर का होगा, ठीक है। और 25 यहाँ पर 25 और यहाँ पर सॉरी ये भी इंग्लिश आपका 20 का है, सॉरी इंग्लिश आपका कितने का है प्यारे बच्चे, इंग्लिश आपका 20 का है, गलत बाई मिस्टेक हो गया बेटा, ठीक है। और यहाँ पर आपका ओवरऑल कितना आ जाएगा 20, तो 70 क्वेश्चन 70 नंबर का कितना हो गया आपका, 70 क्वेश्चन 70 नंबर का आपका ये हो गया। मतलब इसमें पूछ क्या क्या रहा है, फिजिक्स पूछ रहा है, मैथ पूछ रहा है और इंग्लिश पूछ रहा है। इन 3 सब्जेक्ट को आपको प्रॉपर तरीके से पूछ रहा है। और इसी में इसका कट ऑफ आप सबको पता है कि क्या सिचुएशन इसका कट ऑफ का गया था। इस बार कट ऑफ का मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, आप हमारे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाइएगा और कट ऑफ को देख लीजिएगा। अब मैं इसी में बात कर लेता हूँ प्यारे बच्चों वाई ग्रुप की। क्या बात कर लेता हूँ, वाई ग्रुप की। जब हम वाई ग्रुप की तरफ बढ़ते हैं प्यारे बच्चे तो यहाँ पर देखते हैं वाई ग्रुप, ठीक। अब ये हम वाई ग्रुप की बात करते हैं। वाई ग्रुप में क्या करते हैं कुछ बच्चे, यहाँ पर देखिएगा प्यारे बच्चों, वाई ग्रुप में एक आता है आपका इंग्लिश। क्या आता है प्यारे बच्चे, इंग्लिश। इंग्लिश में क्या पूछा जाता है, 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 20 नंबर का होता है। अगला आता है प्यारे बच्चे रागा,
रागा और रीजनिंग, अर्थमेटिक और जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन होता है 30, टोटल 30 क्वेश्चन हो गया। 45 मिनट का पेपर होता है, 50 क्वेश्चन 50 नंबर का। ओवरऑल कितने मिनट का पेपर हो गया प्यारे बच्चे आपका? 45 मिनट का पेपर होता है, ये आप समझिए 45 मिनट का पेपर हो गया। और ये पूछता है, और एक्स और वाई जो बच्चे दोनों फॉर्म भरते हैं उनका क्या हो जाता है, जो एक्स प्लस वाई वाले दोनों बच्चे हैं, तो एक्स प्लस वाई में आपका 70 क्वेश्चन तो ऊपर ये हो जाता था, इसी में रागा मिल जाता था। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन 100 नंबर के हो जाते थे। ठीक है, और 85 मिनट्स का आपका पेपर होता है। कितने मिनट का पेपर ऑनलाइन होता है? 85 मिनट का। लेकिन इसका कट ऑफ सेपरेट बनाता है, एक्स ग्रुप का अलग बनाता है, वाई ग्रुप का अलग बनाता है, ये आपको प्यारे बच्चे पता होना चाहिए। चलिए, अब जब इस पहली परीक्षा को आप क्लियर करेंगे प्यारे बच्चे, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर अगला फेज आ जाता है प्यारे बच्चे, फेज टू। फेज टू में जब देखते हैं कि फेज टू में क्या आता है, तो फेज टू में आता है प्यारे बच्चे, आप लोग, मुझे उम्मीद है कि आप लोग सब देख पा रहे होंगे। फेज टू में आता है प्यारे बच्चे आपका पीएफटी। क्या आता है प्यारे बच्चे? पीएफटी, जिसको बोलते हैं फिजिकल फिटनेस टेस्ट। जब फिजिकल फिटनेस टेस्ट की बात करता हूं, तो आप देखिएगा प्यारे बच्चे, फेज टू की बात करता हूँ, पीएफटी की बात करता हूँ प्यारे बच्चों, तो पीएफटी में देखिएगा दो चीजें होती हैं। एक तो प्यारे बच्चे आपका हो जाता है यहाँ पर रनिंग 1600 मीटर की प्यारे बच्चे 7 मिनट में। कितने मिनट प्यारे बच्चे? 7 मिनट में। उसके बाद आपका आ जाता है, रनिंग हो गया प्यारे बच्चे, उसके बाद अगला आ जाता है आपका पुशअप। क्या आ जाता है बेटा? पुशअप। इन सब के वीडियो मैंने बना रखे हैं। पुशअप्स आपके कितने हो गए प्यारे बच्चे? 10 पुशअप हो गया 10 1 मिनट में। ठीक है, उसके बाद आता है आपका स्क्वाट्स। स्क्वाट्स क्या होता है बेटा? उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है। 20 स्क्वाट्स हो गया बेटा 2 मिनट में। उसके बाद आता है बेटा सिटअप। सिटअप क्या होता है? इसका वीडियो मैंने बना रखा है बेटा, एक 10 सिटअप्स करने पड़ते हैं 1 मिनट में। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया? ये सारी चीजें आपकी हो गई प्यारे बच्चे पीएफटी का, फिजिकल फिटनेस टेस्ट का। उसके बाद आ जाते हैं प्यारे बच्चे आपका अगले फेज पर। जब अगले चरण पे आते हैं प्यारे बच्चे, तो अगला चरण यहाँ पर देखते हैं आ जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। क्या आ जाता है बेटा? मेडिकल एग्जामिनेशन। लेकिन उसमें मैंने कुछ पॉइंट छोड़ दिए हैं। अगला उसमें आ जाता है जीडी। एसआरटी हटा दिया, ग्रुप डिस्कशन। ये क्या होता है? जीडी में करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर नंबर ऑफ टॉपिक्स होते हैं अलग अलग, जैसे चंद्रयान हो गया, G20 शिखर सम्मेलन हो गया, रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट हो गया। तो ढेर सारे क्या होते हैं, जीडी के टॉपिक्स होते हैं, जहां पर आपको क्या करना है, इस पे काम करना पड़ता है। तो जीडी मेडिकल एग्जामिनेशन हो गया, आपका जीडी हो गया। इतने सारे टॉपिक्स को हम कंप्लीट करते हैं और आपका फेज टू क्लियर। और अगर जीडी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स आपको चाहिए और आप नए यूजर्स हैं या फिर पुराने यूजर्स हैं, तो आप हमारे कैडेट्स पॉइंट डिफेंस एकेडमी की यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। ठीक है, अब आ गया मेडिकल। फेज थ्री में आ जाता है मेडिकल एग्जामिनेशन। तो मेडिकल में सबसे जरूरी होता है प्यारे बच्चे आपकी आंखें। आपकी आंखें 6/6 आपकी अच्छी आंखें मानी जाती हैं, 6/6 आपकी वर्स आई मानी जाती है। तो ये बेटर हो गया और ये वर्स आई हो गया। ठीक है, तो इतना मायोपिया आपका ध्यान देना चाहिए, मायोपिया आपका नहीं होना चाहिए, है तो उसका प्रॉपर चेकअप आप करवा लीजिएगा। ठीक है, आंखें हो गई, आपका टैटू हो गया। टैटू क्या होता है प्यारे बच्चों? हाथ के, इसके हाथ के ऊपर थोड़ा बहुत बना है तो चलेगा, इसके ऊपर आपका नहीं चलता है। उसके बाद आपका हो गया आपका आंख हो गया, नोज हो गया, टीथ हो गया, जिसको आप ईएनटी बोलते हैं, आंख, ईयर, नोज और टीथ। तो ये सारी चीजें आपकी प्रॉपर सही होनी चाहिए, हाथ पैर एकदम सही होना चाहिए, टूटा उटा नहीं होना चाहिए, हाइड्रोसील्स पाइल्स नहीं होनी चाहिए आपको, इंटरनल प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए आपको। ये आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये आपका मेडिकल में बेसिक होता है। और नाक दांत सब साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आप अगला आ जाता है आपका पीएसएल। क्या आ जाता है प्यारे बच्चे? पीएसएल। पीएसएल को बोलते हैं प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट, प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट। इसमें क्या होता है, मान लो मैंने आप कई बार बताया है, इसका वीडियोस पढ़े हो, 2500 सीट है और बच्चे पास हो गए 3000। तो 3000 में सीट के अकॉर्डिंग कितना बच्चा लेगा? 2500। तो 2500 बच्चों के लिए तो कुछ मेरिट बढ़ा देगा, तो 500 बच्चा बाहर हो जाएगा। इन बच्चों को डाल देगा स्टैंड बाई में। कहाँ डाल देगा? स्टैंड बाई में डाल देगा, और 2500 बच्चे ले लेगा। तो जो 2500 बच्चे फाइनल करेगा उसको डाल देगा, एनरोलमेंट लिस्ट जारी कर देगा। कहाँ डाल देगा? एनरोलमेंट लिस्ट जारी करेगा। और एनरोलमेंट लिस्ट क्या है? ये चौथा चरण होता है। यहाँ से 2500 बच्चों के मेरिट आ गए, जो आपको ट्रेनिंग में चले जाएंगे बेलगांव, ट्रेनिंग अकेडमी बेलगांव में चले जाएंगे। और 3000 बच्चों में से कितने बच्चे आपके पढ़ रहे हैं स्टैंड बाई में? 500 जो आगे। अगर पोस्ट बढ़ती है तो फिर वो स्टैंड बाई वाले बच्चे वो भी सिलेक्ट चले जाते हैं ट्रेनिंग अकेडमी में, वो पोस्ट नहीं बढ़ती तो वहीं का वहीं रह जाते हैं। तो ये रहा पूरा सिलेक्शन प्रोसीजर प्यारे बच्चों, जो मैंने आपको बताया। अगर आप हमारे नए यूजर्स हैं, नए वीडियो आप इस देख रहे हैं, तो प्लीज चैनल को एक बार सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और अपने दोस्तों तक जरूर भेजिए जिनके पास पूरी जानकारी नहीं है, आधी अधूरी जानकारी इंडियन एयरफोर्स को लेकर, वो हमसे जुड़ सकते हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे उसी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, सत श्री अकाल।